अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम राइट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन, कौन से हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं और उन आइडेंटिफायर्स के क्या रूल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और किस तरह से हमने उनको लेकर चलना है। तो हम जी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो आप प्रोग्राम के यहाँ पे कुछ पार्ट्स का स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं कि जी कौन कौन से आपके पास स्ट्रक्चर हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये आपके पास हम जिस नेम स्पेस के साथ हम यूज़ करते हैं इनको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये हमारे कमेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये जो डबल स्लैश लाइन्स होती हैं, अब हमने कोई अपना कमेंट राइट करना है तो हम वो राइट करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास इंट मेन है, इंट मेन के बाद सी आउट है जो कि किसी भी किस्म के आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है, अपनी आउटपुट शो करवानी है, तो आप सी आउट राइट करेंगे। और लास्ट में रिटर्न जीरो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेन एक फंक्शन है और जो कि इसके स्टार्ट में आपने इंट लिखा है, यानी कि जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, वो इंटीजर टाइप का है। इंट क्या है, इंट स्टैंड्स फॉर INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो ये यहाँ पर रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, जीरो भी एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर ही रिटर्न करवा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कुछ सिंबल्स कैरेक्टर्स बताए गए हैं और उनका पर्पस बताया जा रहा है कि डबल स्लैश लाइन आपके पास है, बिगनिंग ऑफ अ कमेंट है, हैश सिंबल जो है जिसको हम पाउंड साइन भी कहते हैं, बिगनिंग ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, एंगल ब्रेसेस आप यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स आप यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ होंगी हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स और सेमीकोलन। सेमीकोलन कब यूज़ होगा, जब भी आपकी कोई लाइन एंड होगी वहाँ पर हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। और जो डबल कोटेशन मार्क्स है, ये जब आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपकी एज इट इज़ प्रिंट हो, देन हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि सी आउट ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, द डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यू यूज द स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर टू सेंड आउटपुट टू सी आउट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सी आउट प्रोग्रामिंग इज फन, तो यही आपके पास एज इट इज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में लिखा था हेलो C++, तो वही हमारी आउटपुट में डिस्प्ले हुआ था। नेक्स्ट आपके पास है कि कैन बी यूज टू सेंड मोर देन वन आइटम टू सी आउट। यस, आप एक ही लाइन में सी आउट में एक से ज़्यादा आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर 2 लाइन्स में आपने राइट किया हुआ है कि सी आउट हेलो एंड सी आउट देयर, जबकि आप इसको एक ही लाइन में भी राइट कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर वन लाइन ऑफ आउटपुट, यू कैन यूज द एंड मैनिपुलेटर टू स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर आपने न्यू लाइन यूज कर सकते हैं किस तरह से, यहाँ पर जी देखें जैसे हम बैकस्लैश n यूज कर रहे थे, बैकस्लैश n का क्या पर्पस था आपके पास, बैकस्लैश n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पर। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग इज एक लाइन पर आपके पास है जबकि फन सेकंड लाइन पर लिखा हुआ आए, देन इसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्रोग्रामिंग इज के बाद ये लाइन आपकी एंड हो गई, उसके बाद आपने एंडल लिखना है, सी आउट में ही सी आउट एंडल लिख दें सेपरेटली। या सी आउट सेपरेट आपने एंडल नहीं लिखना तो उसके उसी लाइन के ही आगे आप एंडल लिखें और फिर सी आउट फन। सी आउट प्रोग्रामिंग इज, प्रोग्रामिंग का आपके पास फन के अकॉर्डिंग आ गया है जी। नेक्स्ट आपके पास एंडल मैनिपुलेटर की ही अगेन आपको एग्जांपल बता रहे हैं, बैकस्लैश n को भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम पर्पस है एंडल और बैकस्लैश n, यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव की यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जा रहा है कि इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ अनदर फाइल इनटू द प्रोग्राम, दिस इज अ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव नॉट पार्ट ऑफ C++ लैंग्वेज। हैश इंक्लूड लाइन्स नॉट सीन बाय कंपाइलर, डू नॉट प्लेस अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ हैश इंक्लूड लाइन। ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि आपने याद रखने से रेलेवेंट। अब आते हैं हम अपने वेरिएबल्स पे। वेरिएबल क्या है, हैज अ नेम एंड अ टाइप ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। किसी भी एक आइडेंटिफायर की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, आइडेंटिफायर आपके पास क्या है, यहाँ पे इसमें नहीं बताया जा रहा। आइडेंटिफायर आपके पास है किसी भी वेरिएबल का, किसी कांस्टेंट का, किसी फंक्शन का, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे आपका कोई नेम है तो वो आपकी आइडेंटिटी है, इसी तरह से आइडेंटिफायर कोई ना कोई नाम होता है किसी भी चीज़ का। तो वेरिएबल्स जो है आपके पास ये इन्होंने मेमोरी में जाकर अपनी कोई ना कोई लोकेशन स्टोर करनी होती है, वो क्या लोकेशन उन्होंने स्टोर करनी है उसका हम वेरिएबल कहते हैं। अब एक आपके पास कोई नंबर है 5, वो किसी वेरिएबल में किसी चीज़ में आप उसको स्टोर करेंगे, देन वो अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो इसी तरह से अगर वेरिएबल ए है तो वो वेरिएबल ए मेमोरी में अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उसकी डाटा टाइप पर डिपेंड करता है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं वेरिएबल जो इंट नंबर जो है हमारे पास, इंटीजर क्या है, ये डाटा टाइप है जो बता रहा है कि ये जो वेरिएबल नंबर है हमारे पास ये इंट डाटा टाइप का है। लिटरल्स है, लिटरल्स आपके पास क्या, वैल्यू दैट इज रिटन इनटू अ प्रोग्राम कोड, हेलो देयर, स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल आपके पास होते हैं, यानी कि जो एज इट इज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उनको हम किसका नाम दे देते हैं, लिटरल्स का नाम दे देते हैं।
इंटीजर लिटरली इन प्रोग्राम किस तरह से है, एप्पल्स इक्वल टू 20, तो ये क्या है आपके पास एक स्ट्रिंग लिटरल है, यानी कि इसकी आपने प्राइस फिक्स कर दी कि ये इक्वल टू 20 है, तो एप्पल इक्वल टू 20 ही रहेगा हर जगह पर इस पूरे हमारे प्रोग्राम में। आइडेंटिफाई, an identify is a program defined name for some part of program variable function etc। C++ की कुछ कीवर्ड्स हमारे पास हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, ये ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जिनका कोई एक स्पेसिफाइड मीनिंग है, पर्पस है, जिसने जब इसको डेवलप किया गया C++ लैंग्वेज को, तो उस वक्त कुछ वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग हमने रिजर्व कर दिए थे, जिनको कोई उसी मकसद के लिए उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर गो टू है, गो टू के अलावा आपके पास है कंटिन्यू है, इफ़ है, और आपके पास लूप्स का आ जाएगा, डबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, रियल है, लॉन्ग है। तो ये तमाम के तमाम क्या है, ये कीवर्ड्स हैं जिनका अपने खास मकसद है। जैसे आपने हमारी फैमिली में अगर किसी का कोई नाम पहले से किसी को असाइन कर दिया जाए कि आपकी फैमिली में एक नेम है ऑलरेडी, तो आपके घर में कोई और नया बच्चा हो तो आप उसको वही नाम नहीं पुकारते, आप उसके लिए कोई डिफरेंट नेम चाहते हैं। यानी कि जो एक नाम पहले से किसी को असाइन कर दिया गया है जिसका कोई खास मकसद पर्पज है, तो उसको आप अगेन एज अ वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम, अ वेरिएबल नेम शुड रिप्रेजेंट द पर्पस ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आइटम्स ऑर्डर्ड। तो ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल नेम हमेशा ऐसा होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट। डिस्क्रिप्टिव कि जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस वेरिएबल में आप किस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, इसमें कौन सा डाटा आपका स्टोर होगा। जबकि शॉर्ट आपका होना चाहिए, बहुत बड़ा वेरिएबल नेम नहीं हो, क्योंकि इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ होती है 31 कैरेक्टर्स की होती है कि कोई भी वेरिएबल नेम आप 31 कैरेक्टर्स तक का लॉन्ग रख सकते हैं। उसके बाद से ज़्यादा लॉन्ग होगा तो उसके आगे वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको स्किप कर देता है। आइडेंटिफाइड रूल्स हैं यहाँ पर। आइडेंटिफाइड रूल में सबसे पहला आपके पास रूल है कि आप उसको किसी अल्फाबेटिक कैरेक्टर अंडरस्कोर से तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। कभी भी डिजिट से किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी यूजर डिफाइंड हो या कोई बिल्ट इन हो, कुछ भी आपने कांस्टेंट हो या किसी भी किस्म का कोई भी नाम आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप डिजिट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले अंडरस्कोर राइट करें, उसके बाद आप चाहे डिजिट उसके बाद राइट कर दें। और दूसरी बात यह है कि आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर यू मे यूज अल्फाबेटिक कैरेक्टर, नंबर्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट, दोनों डिफरेंट हैं। अगर आप अपर केस में यहाँ पर वेरिएबल नेम आपने अपर लेटर्स में लिखा है, देन आपने उसको बाकी जगहों पर भी अपर, उसका अपना सेपरेट मीनिंग है, और अगर आप लोअर केस में लिख रहे हैं उसका अपना एक सेपरेट मीनिंग होगा। आइडेंटिफाई जी कौन सा वैलिड है कौन सी इनवैलिड है, देखें जी जहाँ पर अगर आपने टोटल सेल्स लिखा है तो यस ये वैलिड है। आपने अंडरस्कोर दरमियान में करके उसको स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर राइट कर दिया, इट्स ओके। लेकिन अगर आप डॉट लिख रही हैं तो ये हमारे पास नहीं लिखा जाता, तो ये आपके पास क्या होगा, ये इनवैलिड होगा। अगर आप स्टार्ट में नंबर डिजिट 4 राइट करें तो ये भी आपका इनवैलिड होगा। टोटल सेल्स उसके बाद आपने लास्ट में डॉलर साइन राइट कर दिया तो ये भी आपका इनवैलिड होगा। नेक्स्ट आपके पास डाटा टाइप्स की तरफ हम मूव करने हैं कि इंटीजर डाटा टाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स, डाटा टाइप बेसिकली क्या है, हम डाटा टाइप कहते किसको है, हर डाटा जो आपने किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना है उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। वो किस टाइप का डाटा है, वो आप उसमें जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो कोई इंटीजर्स डाटा स्टोर कर रहे हैं, कोई नंबर आप उसमें सेव करना चाहते हैं, आप उसमें अल्फाबेट सेव कर रहे हैं, किसी का नाम सेव कर रहे हैं, एड्रेस सेव कर रहे हैं, आखिर उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। तो लिहाजा इंटीजर हमारे पास वो इसकी बेसिकली डाटा टाइप्स जो हैं वो हमारे पास 4 से 5 है। इंटीजर सबसे पहले हमारी डाटा टाइप आ जाती है, दूसरे नंबर पे रियल, फ्लोट आ जाएगी, थर्ड पर आपके पास आ जाएगी कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक तो हमें डाटा टाइप्स में ये मालूम होता है कि जी जो डाटा आप स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। दूसरा, उस डाटा ने मेमोरी में जाकर कितनी जगह ऑक्यूपाई करनी है, आपको इससे ये भी अंदाजा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इंटीजर डाटा जो है, इंट इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं INT, इंट यानी कि इंटीजर नंबर्स इसमें आपके पास स्टोर होंगे। इसमें कोई भी इशारिया वाला डेसिमल पॉइंट, कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह का नंबर आपने राइट नहीं करना। इसमें आपके पास सिंपल नंबर्स राइट होंगे, जस्ट डिजिट्स होंगे, किसी भी किस्म का डेसिमल नंबर आप इसमें राइट नहीं कर सकते, नहीं करना। और ये कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, नॉर्मली इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है जो शॉर्ट इंट हमारे पास होते हैं। फिर इसमें उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉन्ग इंट की तो वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पर इनकी रेंजेस भी गिवन है कि किसकी कितनी रेंज है आपके पास, 2 बाइट्स 4 बाइट्स के अकॉर्डिंग आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल है।
इनकी रेंज दी हुई है। जनरल जो हमारे पास रेंज होती है वो 32 टू 768 से प्लस 32,767 तक की आपके पास रेंज अवेलेबल है। नेक्स्ट अब जी हम मूव करते